नमस्कार, हम सेवा अधिकारी यदुवंश से दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा सतर्क अपनाव जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ की आग्रह। सार्वजनिक स्थल में होली खेल पर रोक। आयोजना की पूर्व तैयारी संपन्न के बाद मातृ ठेका लगाव संसदीय समिति के निर्देशन। नागरिक जमीन एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित कर सुझाव। वर्तमान सरकार परिवर्तन होबला संभावना कम। वैकल्पिक सरकार निर्माण में प्रमुख प्रतिपक्षी दल पाछू हटल। भारत द्वारा अस्थायी रूप में कोरोना वायरस विरोध के एक्सपोर्ट एस्ट्रोजोन के खोप निर्यात पर रोक। भारत में संक्रमण तीव्र रहला के कारण खोप के निर्यात रोकल गेल स्पष्टोक्ति। थ्री नेशंस कप फुटबॉल अंतर्गत नेपाल आई किर्गिस्तान संग पहिल खेल खेल रहल। सुखद शुरुआत करबाक प्रशिक्षक के दावी। खेल साँझ के 5:30 बजे से शुरू होयत। आप पूरा समाचार। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सार्वजनिक स्थल में होली खेल पर रोक लगाउने छ। कोभिड-19 संक्रमण के दर बढ़ते जा रहा छ। होली पूर्णिमा में सार्वजनिक स्थल में जमघट भक होली खेल पर रोक लगाओल गेल काठमाडौँ की जिला प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पराजुली बताउने छ। तेना गक सार्वजनिक स्थान में आवजावत करते समय मास्क के अनिवार्य रूप में प्रयोग कर क्या नहीं करवला के स्वास्थ्य मापदंड पूरा नहीं करवला व्यक्ति के संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कार्रवाई के जवाब से प्रमुख जिलाधिकारी पराजुली बताउने छ। काठमाडौँ उपत्यका में वृद्धि भरल संक्रमण के दर के न्यूनीकरण करक लेल स्वास्थ्य के मापदंड सबके अनिवार्य रूप में पालना करबाक, मास्क लगवाक, सैनिटाइजर प्रयोग करबाक, भौतिक दूरी कायम कक अपन दैनिक कार्य संचालन करबाक आ समय समय में हाथ धोव के कार्य के अनिवार्य रूप में पालना कर के लेल समेत पराजुली अनुरोध केने छथि। कोभिड-19 संक्रमण को वृद्धि र होली पूर्णिमा को अवसरलाई मध्यनजर गरी सार्वजनिक स्थलमा भेला भई वा भिडभाड गरी होली खेल्न वा होली पर्व मनाउन रोक लगाउने भनेर सबै व्यक्तिहरूले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने अनि सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने र सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर आफ्नो दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने र समय समयमा हात धुने व्यवस्थालाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा पालना गर्न हामीले सर्वसाधारण अनुरोध गरेका छौं। तैना कोभिड रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए निर्माण कल गेल क्वारेंटीन आइसोलेशन केन्द्र सबकी अवस्था की संबंध में सब स्थानीय तह मार्फत अनुगमन कक तैयारी अवस्था में राख निर्णय कल गेल सेहो बताउने छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कोभिड-19 के संक्रमण नकारात्मकता दिश जा रहल कहित भयावह होबा नहीं देव लेल ध्यान देव परबाक बताउने छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सब प्रकाशित नेपाल में कोभिड-19 महामारी प्रतिकार्य प्रतिवेदन सार्वजनिकरण के कार्यक्रम में बाधित प्रधानमंत्री ओली कोभिड-19 के संक्रमण के नकारात्मकता दिश जा रहला के कारण लक्षण सेहो बेसी देखल गेल कहित भयावह अवस्था नहीं आबे लेल ध्यान देव परबाक बताउने छ। यद्यपि एखन भयावह के स्थिति नहीं रहल हुनकर कहब छ। प्रधानमंत्री ओली खोप लगायब कोभिड-19 के संक्रमण निर्मूल कर सहज नहीं भेल सेहो बताउने छ। पूर्ण रूप में नियंत्रण नहीं होबा धरि सामाजिक दूरी कायम राख परबाक बताउने छ। यो बहुत ही खतरनाक संक्रमण यो महामारी में पनि यो महामारी यो फर्की आउने खालको महामारी। त्यसकारण यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगरेसम्म यसको खतरा भइरहन्छ। त्यसकारण पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नका निम्ति एउटा त जेसुकै भने पनि सोशल डिस्टेन्सिङ, संक्रमण हुने स्थितिबाट बचाउने सबभन्दा यसको ठुलो मेजर भनेको त्यही हो। संक्रमण हुने स्थिति नहोस्, संक्रमणबाट बस्ने र बचाउने यो काम हामीले गर्नु परेको छ। प्रधानमंत्री ओली अन्य देश के तुलना में नेपाल में कोभिड-19 संक्रमण की असर कम रहल कहित फेर के बाद असर कम करबाक बताउने छ। संक्रमण बढ़ नहीं देव लेल स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशन के मानी परबाक ओ बताउने छ। हामी कहाँ अलिकति यसको असर कम पर्यो, फेरि पनि कम पर्छ र कम बाहिर जस्तो अन्यत्र जस्तो यसलाई हामी संक्रमित हुन दिँदैनौँ, दिन हुँदैन। विभिन्न तरिका यसमा अवलम्बन गर्नुपर्छ। हामीले रुल्स आदेशको पालना गर्नुपर्छ। हेल्थ प्रोटोकल जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले या सीसीएमसीले जारी गर्छ
ती कुराहरू मान्नुपर्छ। जुन नियमहरू भन्छ ती कुराहरू मान्नुपर्छ। त्यसो गर्यौँ भने मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ। प्रधानमंत्री ओली सरकार के निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीति के कारण देश में कोविड-19 के प्रभाव कम भेला नियंत्रण कर सकल दावी सेहो कने छला। कोरोना के संबंध में सरकार के ने काम कार्यवाही के अनुगमन कर गठित संसदीय उप समिति 18 बुधे सुझाव सहित के प्रतिवेदन संसदीय समिति में पेश करने है। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के बैसल बैसार में उप समिति के संयोजक जीवन राम श्रेष्ठ, समिति सभापति जयपुरी घरती के प्रतिवेदन बुझने है। उप समिति कोरोना संग संबंधित देशभर के अस्पताल, प्रयोगशाला आ क्वारेंटीन के स्थलगत अनुगमन कक 18 बुधे सुझाव सहित के प्रतिवेदन तैयार करने संयोजक श्रेष्ठ बतौने है। उप समिति कोरोना जहन संक्रामक महामारी भविष्य में सेहो आवश्यक पाक संभावना के ध्यान में रखकर इलाज नियंत्रण के लिए सब प्रदेश केंद्र में आवश्यक सुविधा सहित के संरचना तैयार कर प्रभाग सुझाव देने है। पड़ोसी देश में कोविड के लहर बढ़ रहल क्रम देखल गेला से नेपाल सरकार के सेहो सतर्कता अपनाव थप कदम उठाव प्रभाग लगायतक सुझाव सेहो प्रतिवेदन में समावेश कल गेल है। हालको कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने। प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने। निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बीतल भादो 9 गते कोविड-19 के संबंध में सरकार के नए काम कार्यवाही के अनुगमन कर सांसद जीवन राम श्रेष्ठ के संयोजकत्व में 7 सदस्य उप समिति गठन करना चाल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली स्थानीय तह में पूंजीगत खर्च करके क्षमता बढ़ाव जका बजेट विनियोजन कल जवाब बतौने। नेपाल नगरपालिका संघ के 18 वार्षिक उत्सव के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली पूंजीगत खर्च करके क्षमता के कम हेनाई राष्ट्रीय कमजोरी के रूप में रहल बतौने। पूंजीगत खर्च करके क्षमता रहला कारण सेहो खर्च कर नहीं सकल अवस्था में क्षमता नहीं रहल स्थान में बेसी बजेट देला से खर्च कम भेल देखल गेल बतौने। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ। प्रधानमंत्री ओली स्थानीय तह के अधिकार देव नहीं हिचकोचाउने सेहो स्पष्ट करने। स्थानीय तह के अपन क्षमता बढ़ावा प्रभाग में सेहो प्रधानमंत्री ओली जोड़ देने। यो देश विकासका काममा यस कारणले उस कारणले यसो भनेर उसो भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने? स्थानीय तहले घर घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैँसीलाई खुवाउने हो र? त्यो त त्यहाँ देशका विकासका लागि जनताका लागि खर्च गर्छ नि। त्यसकारण त्यो अधिकार दिन म यति भन्छु साथीहरूलाई, त्यो अधिकार दिन हिचकिचाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। खाली के भने क्यापेसिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल बनाउनुपर्छ। प्रदेश सरकार स्थानीय तह केंद्र सरकार जने सब बात खोज के नहीं हेबाक सेहो प्रधानमंत्री ओली बतौने। प्रदेश सरकार स्थानीय तह सरकार कहला बाद केंद्र सरकार जने कईक भ्रम में सेहो नहीं रहले बतौने। प्रधानमंत्री ओली बहुते बात सब पालिका समय एकरूपता के साथ कर प्रभाग बतौने। स्थानीय तहहरूले सबै चीज गर्छु र सरकार भनेको फेरि केन्द्रीय सरकार जस्तै सम्पूर्ण कुरा गर्न खोज्छु भने त्यो हुँदैन। त्यो सम्भव पनि हुँदैन, सम्भव पनि छैन। त्यो प्रदेशले पनि भ्रम राख्नु हुँदैन सरकार भनेपछि उस्तै हो भनेर। केन्द्रीय सरकार समग्र राष्ट्रिय सरकार पालिका से बीच फरक न्याय को समान ढंग से काज हुआ प्रभाग में सेहो प्रधानमंत्री ओली बतौने। प्रधानमंत्री ओली चैत 15 गते से काठमाडौँ में मेलम्ची के पाइन वितरण कर शुरू करवाक जानकारी सेहो देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार।
संसदीय समिति आयोजना की पूर्व तैयारी संपन्न कला बाद मात्र ठेका लगावा ऐसे पहिने दिल गेल निर्देशन के कड़ाई के संग कार्यान्वयन कर नेपाल सरकार और शहरी विकास मंत्रालय के निर्देशन देने छ। प्रतिनिधि सभा के विकास तथा प्रविधि समिति के बैसल बैसार में हनुमंते कॉरिडोर के हालधर के कार्य प्रगति के संबंध में विचार विमर्श कला बाद समिति मंत्रालय के एहन निर्देशन देने छ। समिति के निर्णय सब सुनबैत सभापति कल्याणी खड्का हनुमंते कॉरिडोर के निर्माण कार्य में उल्लेख्य प्रगति देखल गेल बाधो मधेपुर थिमी आ सूर्यविनायक नगरपालिका भीतर के किस स्थान में देखल गेल समस्या के तत्काल समाधान कर संबंधित निकाय के निर्देशन देने छ। हनुमंते कॉरिडोर निर्माण को कार्य में उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए तापनि मधेपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 र सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 2 का केही स्थानीयहरुमा देखिएको अवरोध जनता का समस्या समाधान स्थानीय तह जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवश्यक समन्वय गरी उपयुक्त निकास निकाल्न आवश्यक देखिएको छ। कॉरिडोर निर्माण के क्रम में नागरिक की जमीन समेत पड़ला बाद संपत्ति के हक संरक्षण कर जमीन एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित कर सुझाव देने छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव के अंत कर चेतनामूलक अभियान चलावा पर्वाक बतनै छ। प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति के बैसार में जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत भेदभाव कसूर आ सजाय ऐन 2068 के विधानोत्तर अवस्था के परीक्षण संबंध में बिक्सप द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करित मंत्री श्रेष्ठ जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव अंत्य कर लेल कानून रहला बाद व्यवहार में लागू नहीं रहला स जनचेतनामूलक अभियान संचालन कर पर्वाक बतनै छ। कानून बारे जनता की जानकारी नहीं रहल कहित ओ तीनों तह के सरकार के कानून बारे नागरिक के जानकारी कराबो पर्वाक बतनै छ। ओहि के लेल विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में समावेश कर पर्वाक आ चेतनामूलक अभियान के लेल अलगे बजेट विनियोजन कर पर्वाक हुनकर जोड़ छल। हाम्रो तीनवटा तहहरू छ, स्थानीय तह छ, प्रदेश सरकार छ, संघीय सरकार छ। तीनवटा तहले यसलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि लगाउनुपर्छ। हामीले पाठ्यक्रममा पनि अगाडि लगाउनुपर्छ र यसलाई सरकारले विकास भौतिक विकासले मात्रै हुँदैन, सामाजिक विकास। मंत्री श्रेष्ठ सरकार चाहिए कि मात्र जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव बंद कर नहीं सकपाक रहला बाद राजनीतिक दल सब सेहो अपन घोषणा पत्र में राइक अभियान चलाव पर्वाक बतनै छ। बैसार में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध रहला के कारण एके उन्मूलन के लिए सामाजिक रूप में कदम उठाव पर्वाक बतनै छ। यो अपराध सामाजिक चेतना हो र यो अपराध कसरी आयो? हिन्दू धर्म बाहेक छुवाछुत न इस्लाममा छ, न बौद्धमा छ, कहीँ पनि छैन, सिखमा पनि छैन। जुन बसिसकेको छ मानव पटलमा त्यसलाई हटाउन बडो गाह्रो छ, पनिसमेन्टले मात्रै हट्दैन। कानूनी सजाय मात्र जातीय छुवाछूत भेदभाव के अंत नहीं पाक बतवेद सांसद गर्न शिक्षा में सुधार भक 1-2 पुस्ता के बाद अपने अंत्य हेबाक दावी समेत करने सलाह। बीमा कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगातार 2 कार्यकाल अर्थात 8 वर्ष लंबा समय जिम्मेवारी वहन कर चाहने में थप 4 वर्ष प्रतीक्षा कर पर्वाक बतनै छ। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के बैसार से सरकार प्रस्ताव करने बीमा संबंधी कानून के संशोधन एकीकरण कर बनल विधेयक के परिमार्जन कृत बीमा कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकेटा संस्था में लगातार 2 कार्यकाल अर्थात 8 वर्ष लंबा समय जिम्मेवारी वहन कर नहीं पेबाक व्यवस्था करने छ। मुदा लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने संचालक 4 वर्ष बाद मात्रै फेर से नियुक्त व बहाल हेब पेबाक व्यवस्था कल गई है। हाल संचालक सबके अपने में से बहुमत से चुनल व्यक्ति के अध्यक्ष होब पाव जका आ फिर से नियुक्ति व बहाल होब पाव जका व्यवस्था रहलै छ। तैना क स्वतंत्र संचालक अध्यक्ष होब नहीं पेबाक तथा एक कार्यकाल मात्र नियुक्त हेबा सकबाक व्यवस्था सेहो कल गई है। यसमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूले आफूबाट बहुमतले छानेको व्यक्ति सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुने भन्ने अथवा 5औं व्यवस्था छ। यसमा अहिले के क्वालिफाई गरियो भन्दाखेरि यहाँ 2 किसिमको सञ्चालक हुन्छन्, विज्ञ सञ्चालक पनि हुन्छन् अथवा त्यो स्वतन्त्र सञ्चालक हुन्छ। स्वतन्त्र सञ्चालक चाहिँ अध्यक्ष हुन पाउँदैन।
बीमा कंपनी के प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीओ में नियुक्त होब बीमा, मौद्रिक, बैंकिंग, वित्तीय, वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य कानून विषय में कम्ती में स्नातकोत्तर वा व्यासर के उपाधि हासिल करने हुब परवाक भेलैछ। तोना व्यवस्थापन तह बीमा क्षेत्र में भक कम्ती में 5 वर्ष, बैंक तथा वित्तीय संस्था में भक 8 वर्ष, दुनू क्षेत्र में भक 1 वर्ष के अनुभव सहित कम्ती में 7 वर्ष के अनुभव रहल व्यक्ति मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत में नियुक्त होब परवाक विधेयक परिमार्जन कयल गेलैछ। व्यवस्थापन तहमा बीमा क्षेत्रमा भए 5 वर्ष, बैंक वित्तीय क्षेत्रमा भए 8 वर्ष तथा दुवै क्षेत्रमा भए बीमा कम्तीमा 1 वर्षको अनुभव हासिल सहित कम्तीमा 7 वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुने सबैहरू थप्ने। सरकार बीमा व्यवसाय के व्यवस्थित, नियमित और प्रतिस्पर्धी बनावक है 33 महीना पहले संसद में बीमा विधेयक पेश करने। संसद में पेश भेल लंबा समय बाद मात्र उक्त विधेयक पर दफावार विचार विमर्श समापन भेलैछ। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एमाले के केंद्रीय कार्यालय बनाव लागल भवन के निरीक्षण करने सलाह। थापाथली स्थित नेकपा एमाले के केंद्रीय कार्यालय स्थानांतरण कर लगल नया भवन में प्रधानमंत्री ओली निरीक्षण करने सलाह। प्रधानमंत्री ओली के संघ में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल लगायत के नेता सबके सेहो उपस्थिति रहल छल। नेकपा एमाले के कार्यालय थापाथली हाइट स्थित उमंग मार्ग में रहल संजय अग्रवाल के घर में स्थानांतरण कर लागल बताल गेलैछ। 2.5 तला के उक्त घर में 13टा कोठा रहलैछ। हाल नेकपा एमाले के केंद्रीय कार्यालय धुम्बाराही में रहलैछ। थापाथली स्थित उक्त घर में कार्यालय राखे लेल 5 वर्ष के लेल समझौता भेल आ बैशाख 1 गते ओइठाम से ऐठाम लाउल जेबाक बताल गेलैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के वैकल्पिक सरकार निर्माण में पाछू हटला बाद प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्व के सरकार के निरंतरता भेटवाक संकेत देखल गेलैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल तैयार नहीं भेला बाद वैकल्पिक सरकार निर्माण करबाक संभावना तत्कालिक लेल टरलैछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउबा मंगलदिन विराटनगर में संचारकर्मी संग बातचीत करैत कांग्रेस विपक्ष में रहबाक घोषणा करने लगले केपी शर्मा ओली नेतृत्व के वर्तमान सरकार हटकर नया सरकार तत्कालीन नहीं बनबाक संभावना बढ़ गएलैछ। दोसर विपक्षी जनता समाजवादी पार्टी जसपा सेहो सत्ता समीकरण के विषय में अनिर्णित छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की विकल्प देव कांग्रेस, माओवादी केन्द्र जसपा के स्थान में आबो पड़त। यी 3 दल में से कोनो भी एक दल मात्र तैयार नहीं रहला से वैकल्पिक सरकार बन नहीं सकतेछ। देउबा अविश्वास के प्रस्ताव सेहो नहीं लेवाका पार्टी के सरकार में नहीं जेबाक सेहो प्रश्न क देनेछ। माओवादी केन्द्र 3 दल से संयुक्त रूप में अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करके बात बतवे त्याला बाधो सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेव नहीं सकला से प्रधानमंत्री ओली सत्ता में रहबाक प्रश्न देखल जातेछ। कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव लेबाक परिपक्व समय नहीं रहलैछ कहिक वही के आधार मानकर नेपाली कांग्रेस एखन अडान में कायम रहलैछ। उचित समय में निर्णय लेबाक बतवे त्याल कांग्रेस सरकार में जाबला इच्छा नहीं देखाउने प्रश्न देखल जातेछ। अब नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकार दिने यदि आवश्यकता पर्यो भने वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ भनेकै छ अथवा अर्को सरकार हामी दिन्छौँ, सरकारको नेतृत्व गर्छौँ भनेकै छ। सरकारलाई नेतृत्व दिने कुरामा हामी तयारै छौँ, तर परिस्थिति सुनिश्चित पनि हुनुपर्छ, अवस्था परिपक्व पनि हुनुपर्छ। प्रधानमंत्री ओली के हटाइबका माओवादी सरकार के समर्थन फिर्ता लेव प्रथा। प्रधानमंत्री ओली 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेव नहीं सकल त मात्र सरकार हट सकबाक संभावना रहत। मुदा माओवादी अपने समर्थन फिर्ता लक संसद आ संविधान पर प्रहार होबजका संसद के 5 वर्ष टिकावा सेहो समर्थन फिर्ता लेबाक बात में नैतिक संकट परल जानकारी देनेछ। विश्वासको मत लिएपछि दिइदिन्छ, नदिए चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ तपाईँ संसद भङ्ग गरेर चाहिँ जाने बाटो खुल्छ भन्ने खालको चाहिँ सायद त्यो स्ट्राटेजीमा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। त त्यो स्ट्राटेजीमा भएको हुनाले चाहिँ अब हामीले कहिले फिर्ता गर्ने, कहिले समर्थन फिर्ता गर्ने भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ यो अझै पनि परामर्शमै रहेको अवस्था हो। एमहर जनता समाजवादी पार्टी सेहो कांग्रेस अविश्वास के प्रस्ताव नहीं लेला से घोषणा क चुकल वैकल्पिक सरकार बनबाक संभावना नहीं रहल प्रतिक्रिया द चुकलैछ। सरकार निर्माण करे के पक्ष में से बेसी अपन मुद्दा संबोधन कर सकबाक पक्ष के साथ देने जसपा के रणनीति देखल जाइतेछ। माओवादी केन्द्र समर्थन फिर्ता नहीं लेला से 3 दल के गठबंधन में वैकल्पिक सरकार बनबाक संभावना कमे देखल जाइतेछ। वैकल्पिक सरकार बन सकल त मुलुक निर्वाचन दिस जबाक संभावना बढ़ल विश्लेषक सबक कहब रहलैछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट।
किछु समय एमर्स नेपाल राष्ट्र बैंक क्यूआर कोड मार्फत होबला कारोबार के अभियान के रूप में ल जा रहा है। सरल समय की बचत लगायत फायदा के कारण सर्वसाधारण से क्यूआर कोड मार्फत आकर्षित देखल गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी पहिल बेर सानीमा बैंक के अगुवाई में नक्साल तरकारी बाजार में नगद रहित विद्युतीय भुगतानी में क्यूआर क्वीन रिस्पॉन्स कोड भुगतानी करवा कार्य के शुरुआत करने साल क्रमशः प्रभु बैंक कालीमाटी तरकारी बाजार में, नवल बैंक काठमाडौँ के कुलेश्वर फलफूल बाजार में, एनएमबी बैंक बल्कु तरकारी बाजार में, माछापुच्छे बैंक तीनकुने तरकारी बाजार में क्यूआर कोड से भुगतानी सेवा शुरू कलाका। सबै स्थान में क्यूआर कोड मार्फत होबला कारोबार के उद्घाटन में गवर्नर अधिकारी पहुंचल सलाह। एखन बैंक सब काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यका बाहर के जिला समेत से हो क्यूआर कोड से भुगतानी सेवा शुरू कर चुकल है। एखन तरकारी बाजार, फलफूल बाजार, टेम्पो, मंदिर के दक्षिणा देव वाला स्थान, यातायात क्षेत्र, चाय दुकान, होटल तथा रेस्टोरेंट लगायत में क्यूआर कोड लागू कैल जा रहा है। सरकार नीति तथा कार्यक्रम में आगला 5 वर्ष भीतर डिजिटल नेपाल के फ्रेमवर्क सम्पन्न करवाला मौद्रिक नीति विद्युतीय कारोबार प्रतिबन्ध देने सँगै क्यूआर कोड मार्फत होबला कारोबार में सबके चाहिँ सेहो बढ़ल है। क्रमशः अहिले हामीले यो क्यूआर कोडको प्रयोग मात्र नभइकन इन्टरनेट ब्याङ्किङलाई कसरी बढावा दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट बैंक वित्तीय संस्थाहरूले आफूले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको खर्चलाई समेत निश्चित प्रतिशत चाहिँ यो विद्युतीय माध्यमको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्नमा गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ ब्याङ्कहरूलाई र त्यसको माध्यमबाट क्रमशः आगामी दिनमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि हुने र क्यूआर कोड लगायतका अन्य विद्युतीय भुक्तानीका माध्यमहरूको प्रयोग चाहिँ बढ्ने विश्वास नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। क्यूआर कोड के माध्यम से कारोबार केला से छोट समय में कर सकबाक आ समय के बचत हेबाक, खल्ती में पैसा लक जा परबाक झंझट नहीं रहबाक, निःशुल्क कारोबार कर सकबाक, रकम बैंके में सीधा जमा हेबाक, रकम के लेल बैंक धरि आवाजावत कर नहीं परबाक, कागजी नोट से कारोबार करत समय होबवाला संभावित खतरा से सेहो बच सकबाक लगायत के फायदा के कारण सर्वसाधारण एहि दिस आकर्षित होइत गेलै छ। फायदा त दुवैले फायदा हो। तपाईको अब पैसा चाहिँ नि उपभोक्ताले किन्न मिला पैसा बोकेर हिँड्नु परेन, सुविस्ता भयो, राम्रो भयो। हामीले पनि अब पैसा चाहिँ नि पैसा जम्मा बैंकमा आफ्नो खातामा जम्मा भयो। अब आफूले चाह्यो भने कसैले चाहिँ नि दिनु पर्यो भने चेक भुक्तानी गरेर दिए पनि भयो। पिछला समय क्यूआर कोड मार्फत होबला कारोबार तीव्र गति में बढ़ल राष्ट्र बैंक को जानकारी देने छ। मैथिली समाचार में अब राष्ट्रीय समाचार। भारत कोरोना वायरस विरुद्ध के एक्सपोर्ट एस्ट्रोजोन के खोप निर्यात अस्थायी रूप में रोकने छ। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण तीव्र रहला खोप के आवश्यकता आरो बढ़ल कहित भारत अस्थायी रूप में खोप निर्यात रोकने छ। बुध दिन मात्रै भारत में 47,000 व्यक्ति में संक्रमण देखल गए 275 गोटे में कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भइछ। ऐसे पहिने भारत में रहल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विभिन्न देश सबके उपलब्ध करबेताल खोप विलम्ब होब लगला बाद रोकल गए। भारत एखन देर 76 देश के 60 मिलियन डोज खोप उपलब्ध करा चुकल है। भारत सरकार के उक्त निर्णय संगे कोभैक्स योजना प्रभावित हेबाक बीबीसी समाचार उल्लेख कर रहा है। कोभैक्स योजना खोप वितरण सब राष्ट्र के समान रूप में होय कई का उद्देश्य सहित विश्व स्वास्थ्य संगठन नेतृत्व में रहल बताल जा रहा है। संयुक्त अधिराज्य बेलायत यूरोपियन यूनियन संबंध सुधार के लिए संयुक्त रूप में काज करबाक बेलायत यूरोपियन यूनियन बीच कोरोना वायरस विरुद्ध खोप आपूर्ति के लक तनाव रहा। संयुक्त रूप में जारी कल गेल विज्ञप्ति में दोनों पक्ष के हित हो सका कोरोना वायरस विरुद्ध खोप के आपूर्ति के विस्तार करबाक उल्लेख कल गेल। संयुक्त विज्ञप्ति में खुलापन विश्वव्यापी सहयोगी कोरोना महामारी के सामना करक लेल महत्वपूर्ण हेबाक उल्लेख कल गेल। ऐसे पहिने यूरोपियन कमीशन ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजन खोप के आपूर्ति के लक भरल तनाव के कारण खोप निर्यात में कड़ाई करबाक प्रस्ताव करने साल वही के समय बेलायत के प्रधानमंत्री बोरिस जोन्सन नाकाबंदी समझदारीपूर्ण कदम नहीं रहल चेतावनी देने सलाह। अब खेलकूद समाचार। थ्री नेशन कप फुटबॉल अंतर्गत नेपाल आई किर्गिस्तान संग पहिल खेल खेल रहा है। नेपाली टीम के मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन, गोलकीपर किरण सेमजोङ कप्तानी में 23 सदस्य टीम के घोषणा कल गई। प्रशिक्षण में देखने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार में टीम में नया खिलाड़ी के स्थान दिल गेल मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन बतौने संगे महर्जन टीम में निक खिलाड़ी घरेलू मैदान में होला खेल में दर्शक के हौसला सुखद शुरुआत करबाक सेहो बतौने। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आयोजना के प्रतियोगिता में नेपाल बांग्लादेश किर्गिस्तान के अंडर 23 टीम के सहभागिता रहा। नेपाल और किर्गिस्तान के खेल आई सांझ के 5:30 से शुरू।
नेपाल दूसर खेल बांग्लादेशसँग चैत 14 गते खेलत। राउन्ड रोबिन के धार्मी होबला लीग के शीर्ष 2 टीम फाइनल में प्रतिस्पर्धा करत। फाइनल खेल सहित 16 गते हैत। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहा सतर्क अपनावा जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ के आग्रह। सार्वजनिक स्थल में होली खेल पर रोक। आयोजना की पूर्व तैयारी संपन्न के बाद मात्र ठेका लगाव संसदीय समिति के निर्देशन। नागरिक जमीन एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित कर सुझाव। वर्तमान सरकार परिवर्तन होवाला संभावना कम। वैकल्पिक सरकार निर्माण में प्रमुख प्रतिपक्षी दले पाछू हटल। भारत द्वारा स्थायी रूप में कोरोना वायरस विरुद्ध के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजोन के खोप निर्यात पर रोक। भारत में संक्रमण तीव्र रहला के कारण खोप रोकल गेल स्पष्टोक्ति। 3 नेशन कप फुटबॉल अंतर्गत नेपाल किर्गिस्तान संग पहिल खेल खेल रहल। सुखद शुरुआत करबाक प्रशिक्षक के दावी। खेल साँझ के 5:30 बजे से हैत शुरू। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हादौ, भीड़भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू और परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।